नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है। इस बीच लगातार राजनीतिक उथल पुथल का जो सिलसिला है वो जारी है। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना यह है कि जब बात आत्मरक्षा की आएगी तो पुलिस तो गोली चलाएगी ही, यानी कि उन्होंने इस एनकाउंटर को लेकर के बड़ी बात कह दी है। इससे पहले देखने को मिला था कि अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को लेकर के सवाल उठाए थे, फर्जी करार दे दिया था। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच आपस में खटपट हो गई है, जिसकी वजह से इस तरीके से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बात को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे स्वामी प्रसाद के द्वारा जो बयान दिए गए हैं, उन्होंने सीधे तौर पर इस एनकाउंटर को लेकर के जो बातें कही हैं उस पर? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य काफ़ी सीनियर लीडर हैं, बसपा में भी सीनियर हैं। बसपा को बनाने में स्वामी प्रसाद मौर्य का बहुत बड़ा हाथ रहा। बसपा का शासन और सपा का शासन पस्त कराने में, भाजपा में आने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और सपा की कुछ स्थिति जो इधर मजबूत हुई पहले से, उसमें भी कई जगह ये बहुत सिंसियर रहे और कई जगह ये सही बोल देते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने सही बोला। दूसरी बात क्या है, पत्रकारों के सामने समस्या है कि जैसे आपने देखा होगा किसी मोहल्ले में कोई नाटक कराने आता है या कोई जादू दिखाने आता, तो कुछ लोगों को तलाश लेता है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो जमूरे टाइप के होते हैं, फालतू। ऐसे क्या होता है, पत्रकारों के पास भी हर पार्टी में लोग हैं। जैसे कांग्रेस में हैं शशि थरूर, अपने आप में खबर है। कई लोग ऐसे कांग्रेस में, जैसे दिग्विजय सिंह, तो दिग्विजय सिंह के यहाँ जाइए, बड़ा आकर्षण सब समस्या है उनके यहाँ, सब बढ़िया पत्रकारों के लिए। वो अपने आप में एक न्यूज़ है, खबर है, कुछ ना कुछ खबर वो अपने। ऐसे सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, ये भी कुछ ना कुछ खबर। तो ये खबर के लोग हैं, ये लोग कुछ ना कुछ इधर, जैसे ये सतपाल मलिक, इनके अच्छा, इससे ये कहा जा रहा है कि दोनों में आपस में फूट है या फिर इस बयान के बाद फूट हो सकती है? वही चीज़ हम आपको क्लियर कर रहे हैं। देखिए, जो ये इनका स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, तो इनकी आदत है कि ये कहीं कहीं कभी कभी सच बोल देते। इन्होंने असल में सपा में जब देखा तो इनकी ज़मीर इनका जाग गया। तो इन्होंने देखा कि जिस तरह से एक उसका पाकिस्तान से उसके रिलेशन निकल रहे हैं, राजू पाल की हत्या हुई, उसके भाई की हत्या हुई, उसके बावजूद भी लोग उसके प्रति सिंपैथी रखें। उसने 2 सिपाहियों को मार दिया, एक उमेश पाल को मार दिया, तो उनका ज़मीर जागा। उन्होंने कहा अच्छा, जो पोजीशन है, मुठभेड़ हुई है सच। दूसरी बात है, चूँकि स्वामी प्रसाद मौर्य इनको जो आईपीएस थे, अमिताभ यश को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अमिताभ यश ने वहाँ काफ़ी कार्य किए, तो उनको विश्वास है कि अमिताभ यश ने कभी फर्जी मुठभेड़ नहीं की। और वास्तव में ललकारा गया, उसके बाद मुठभेड़ हुई, तो इन्होंने कहा कोई सिपाही मरने नहीं जाएगा, और ये वास्तव में काउंटर हुआ है और ये फेक काउंटर नहीं। तो उन्होंने सच कह दिया। दूसरी आपको बता रहे हैं कि अखिलेश के यहाँ जिस तरह से सहयोग किया गया है, अब भाईचारा शब्द, वो चीज़ इनको नागवार गुजरी। और चूँकि एक स्वामी प्रसाद मौर्य का ये मानना था कि इसको हिंदू मुस्लिम ना लें, कि अभी तो उसी के कुछ दिन पहले अभी राणा का काउंटर किया है योगी गवर्नमेंट ने, विकास दुबे कब किया था, तमाम हिंदुओं के काउंटर हुए। तो ये इनको बहुत ज़्यादा वो लग रही थी, इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य कोई बयान नहीं दे रहे थे। इनको जाना था, वहाँ गए नहीं थे। उसके अलावा भी एक मामला है, हमको याद है 2005 में जब राजू पाल मारे गए थे, तो हमको याद है पोस्टमार्टम हाउस में थे, उस समय घटना हुई थी। तो पूरे उसमें मायावती ने वो किया था। उस समय वो अतीक के लोगों ने, कुछ लोगों को कचड़ा था पोस्टमार्टम हाउस के बाद बाहर पे, उसमें इनसे भी डिस्प्यूट हुआ था। इनकी वो चीज़ भी इनको याद है, उस ग्रुप में ये भी थे। और दूसरा क्या है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कह दिया, ये बहुत साफ है कि सपा में, और इसका असर बड़ी दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। मौर्य समाज जो है वहाँ पर, वो अमेठी से लेके पूरे पूर्वांचल में बहुत अच्छी पोजीशन में है और बहुत ज़्यादा यूनाइट, उसका अतीक से वैसा रिश्ता था। और मौर्य समाज वहाँ पे काफ़ी वो, इसका असर ये जाएगा
कि आपको बतला रहे हैं कि सपा में दरार होगी और सपा इसमें लॉस में जाएगी। सपा के तमाम लीडरों का कहना था, मुस्लिम लीडरों ने भी इनको समझाया था कि अतीक का फेवर न करिए और चाहे जिसका कर दिए। अच्छा, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये बात उठाई है कि ये एनकाउंटर इस वजह से हुआ क्योंकि इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा सके, तो आपको क्या लगता है कि आप वाकई में इस तरीके से बयान जो दे रहे हैं अखिलेश यादव, खासकर एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, तो इससे वाकई में कुछ फायदा होगा आने वाले समय में, आने वाले इलेक्शन में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो गुलाम है उसकी माँ ने बड़ा अच्छा कहा है कि हम बॉडी नहीं लेंगे। उसके भाई परिवार ने कहा कि हम बॉडी नहीं लेंगे चूँकि वो बदमाश था, वो था, और जो भी योगी ने किया ठीक किया। उसकी माँ ने कहा कि मेरा लड़का ज़रूर है, परंतु उसने जो किया वो गलत संगत में पड़ गया था और वो यहाँ से ले गए अतीक वगैरह पार्टी के लोग। और उनका आम मुस्लिम ने कहा। उसके अलावा आपको बता रहे हैं सबसे बड़ी बात जो आ नहीं रही, कल परसों वहाँ के जो मेन मौलाना थे वो लगातार ये कह रहे थे उसकी बॉडी यहाँ न लाई जाए, न दफनाई जाए। आपको बता रहे बॉम्बे वाला जो कांड हुआ वहाँ पर भी मुसलमानों ने, शहर काजी ने मना कर दिया था कि जो कसाब वगैरह साथी हैं उनको बॉम्बे के किसी कब्रिस्तान में हम दफनाने नहीं देंगे। ये पोजीशन इलाहाबाद में भी आ गई थी। तो परसों ये पोजीशन थी कि झांसी में ही दफनाने का, चूँकि उनका कहना था ये आतंकवाद से और इन्होंने जो किया ये इस्लाम नहीं कहता है। अच्छा, बात यहाँ पे ये भी उठ रही है कि अखिलेश यादव को लेकर के खासकर यूपी में कहा जाता है कि इन्होंने माफियाओं को संरक्षण बहुत ज्यादा दिया है। खुद अगर हम यूपी के सीएम की बात करें, योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने भी विधानसभा में ललकारते हुए कहा था कि आपकी ही सरकार ने माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया है, लेकिन हम इन्हें मिट्टी में मिलाएंगे। तो ये कितना सच बात लगता है कि क्या वाकई में अखिलेश के शासनकाल में ये चीजें थी? बिल्कुल, अब ठीक है। हिंदुस्तान का एक इतिहास रहा, जो भी पार्टी गुंडों को ज़्यादा पालती है और गुंडे अगर अत्याचार करते हैं तो उनके खिलाफ अगर कोई विरोध करता है गुंडों से तो लोग उस गुंडों की पार्टी के अगेंस्ट में वोट दे देते। अखिलेश का भी ना आना या मुलायम सिंह जैसे ना नेता का, उसकी वजह थी कि उनके शासन में गुंडागर्दी बढ़ गई थी, कुछ गुंडों की वसूली पड़ गई थी और उनकी वजह से वोट कटा। इस समय भी यही पोजीशन है कि पब्लिक में एक मैसेज जा रहा है, जैसे उन्होंने कई जगह काउंटर किया, बुलडोजर किया, तो पब्लिक में इसका असर दूसरा जाता, अच्छा जाता। पब्लिक ये चाहती है गुंडों बदमाशों न चले। उसका मैं एक एग्जांपल आपको बता दें, अभी बंगाल में ममता बनर्जी ने एक कॉन्फ्रेंस करवाई मोइत्रा से और उसने कहा इनका नाम मिस्टर ठोक दो कर दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ही उन्होंने की उसके बाद पब्लिक ने उनसे कहा कि मिस्टर ठोक दो की भी बंगाल में भी ज़रूरत है। अब बिहार में भी यही कहा गया कि मिस्टर ठोक दो की ज़रूरत यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आप बिहार में भी जो आतंकवादी बदमाश हैं उनको ठोक दो। अच्छा, यहाँ पे पूछताछ लगातार जो टीम है पुलिस की वो अतीक अहमद से कर रही है। बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं कि कैसे अतीक अहमद के जो कनेक्शन है न सिर्फ यूपी में स्ट्रांग थे माफियाओं के साथ, बल्कि पाकिस्तान से भी जो कनेक्शन है वो निकल करके सामने आ रहे हैं। चाहे बात हम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की करें या फिर पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन हैं, खासकर लश्कर ए तैयबा या फिर तमाम ऐसे संगठन, उससे ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो इस आतंकी कनेक्शन को लेकर के, पाकिस्तानी कनेक्शन पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी के शासन के दौरान पे इनके लिए काफ़ी प्रमाण मिल गए थे, फाइलें हो गई थी, इंटेलिजेंस ने बाकायदे रिपोर्टिंग की थी। केशरीनाथ त्रिपाठी जो विधानसभा अध्यक्ष थे उन्होंने बाकायदे इनकी ड्राफ्टिंग कराई थी, इनका केस भी अगेंस्ट में फाइल कराया था। जब सपा गवर्नमेंट आई थी तो इनकी फाइल अतीक के दबवा दिए गए थे, अतीक के। तो अतीक के पहले भी प्रूफ मिले थे और 2-3 बहुत टॉप लेवल के बदमाश जिनके पाकिस्तान से कनेक्शन थे उसके भी अतीक के इनपुट गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट के पास थे। मगर चूँकि यूपी में जो शासन था अतीक का इतना ज़बरदस्त होल्ड था कि अतीक ने शासन लेवल पे अपनी फाइलें वो करा ली थी। और अतीक के संबंध प्रमाणित हो जाएंगे, चूँकि अशरफ भी कह रहा, अशरफ ने भी इनडायरेक्ट वे पे माना है और इनके संबंध थे। इस बात को स्वामी प्रसाद मौर्य समझते हैं। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य के अगेंस्ट में उनकी जो बेटी है वो जो वहाँ से सांसद है वो उनके खिलाफ खुल करके बोल रही। उसने अपने पापा को कई बार समझाया, अभी बीच में भी उनकी बहस हुई है तो स्वामी प्रसाद मौर्य से उसने कहा कि पापा आप लीगली गलत हैं, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है।
और उन्होंने कहा कि आप सपा में रहिए मगर कुछ तो एक अपने सिद्धांत रहिए। ये एक स्वामी प्रसाद मौर्य का ये भी राज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य इतने आप समझ लीजिए समझदार हैं, इतने दूरदर्शी हैं, समय रहते हुए वो बसपा से निकल गए, फिर भाजपा में आए, भाजपा के जब स्वर्ण था फिर सपा में चले गए। तो उनको दिखाई देता है कि दूर की वो किधर रोशनी है उधर चले जाते हैं। तो आप निश्चित समझ लीजिए कि इसका असर 2024 के चुनाव में जाएगा। 2024 में अतीक बहुत बड़ा मुद्दा होगा और ये मुस्लिम वोट अतीक के जरिए जाएंगे मगर उसका समाजवादी पार्टी फ़ायदा नहीं उठा पाएगी। फिलहाल अतीक अहमद के जो पाकिस्तान से कनेक्शन निकल करके सामने आ रहे हैं, इस मामले को लेकर के एनआईए की टीम भी अतीक अहमद से पूछताछ कर रही है। इस बीच जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है, इससे जाहिर सी बात है सपा और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच खलबली होना लाजमी है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई में अखिलेश यादव इस तरीके से जो बयान दे रहे हैं, खासकर वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस मुद्दों को लेकर के हमने चर्चा की वरिष्ठ पत्रकार अजय जी से। फिलहाल आपकी इस वीडियो को लेकर के जो भी राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।